आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने लास्ट क्लास में मैट्रिसेस खत्म किया था। उससे पहले हमने वेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो स्पेशल फंक्शन का जो पार्ट रहेगा और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो पार्ट आपके रहेंगे। तो दो लेक्चर में इसको मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स जो है। कॉम्प्लेक्स बचा हुआ, कॉम्प्लेक्स थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो उसको उसके लिए कम से कम 3 से 4 लेक्चर चाहिए रहेगा। तो जितना मैं यहाँ पे कराते जा रहा हूँ उसको आप लेक्चर बाय लेक्चर करते चलिए, जितना जल्दी हो सके। जिस दिन वीडियो डलता है उस दिन आप कंप्लीट कर लीजिए। उसका आपको डीपीपी भी मिल जाता है, तो डीपीपी में एक बार आप सॉल्व करके देखिए कि क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है, लगातार आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी है ना। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। द इक्वेशन व्हिच कंटेन्स, द इक्वेशन व्हिच contains dependent variable and its derivative, तो ये क्या कहलाता है? आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर? अब चलिए मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्स है तो बहुत जल्दी जल्दी हम कराएंगे इसको, क्योंकि कोर्स जो है बहुत बड़ा है, ब्रॉड है और टाइम जो है बहुत ही कम है और हम थोड़े लेट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि हम थोड़े लेट हो चुके हैं, तो हमको क्या करना है कि जितनी जल्दी हो सके कोर्स को जो है कंप्लीट करना है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स जैसे ही कंप्लीट होगा, क्वांटम मैकेनिक्स जो है हम साथ ही साथ लेके चल रहे थे, 2 लेक्चर ही हुआ था, तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। डेली जो है 2 आपको वीडियोस मिलेंगे, एक मैथमेटिकल फिजिक्स का और दूसरा जो है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो आप जो है दोनों वीडियो जो है बैठ के नोट्स बनाते हुए चलेंगे और डीपीपी प्रॉपर जो है वो सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। तो ऑर्डर एंड डिग्री किसको बोलेंगे ना? ऑर्डर किसको बोलते हैं? ऑर्डर जैसे कोई मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, जैसे आपका dy/dx है या d2y/dx है या d3y/dx³ है, कुछ इस प्रकार से है आपका। तो इसमें ऑर्डर आपका 1 है। यहाँ पे जो लिखा रहता है, यहाँ पे जो भी आता है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं ना। ये आपका 2 बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है? 1 बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है? 2 बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है? 3 बार डिफरेंशिएशन। जितने बार डिफरेंशिएशन रहेगा उतना ही उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ऑर्डर 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ऑर्डर जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री किसको बोलेंगे, है ना? ये मैं बता रहा हूं आपको डिग्री के लिए। द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव after removal of fractional power। क्या मतलब है इसका? कि जैसे कोई ऑर्डर आपको दिया, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, दैट इज d2y/dx² एंड दैट इज इक्वल्स टू dy/dx, इसका क्यूब दे दिया प्लस y, दैट इज ओके। ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर तो डायरेक्ट दिख रहा है आपका, कितना हो जाएगा ऑर्डर? यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा आपका ऑर्डर जो है 2? कितने टाइम डिफरेंशिएशन है? 2 बार डिफरेंशिएशन है। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितने बार है? 2 बार है। तो ये क्या हो जाएगा? उसका ऑर्डर हो जाएगा। और डिग्री की अगर मैं बात करूं तो डिग्री क्या होता है आपका? ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपका? ये है। तो इसका पावर जो भी होगा वही क्या हो जाएगा? आपका डिग्री हो जाएगा। तो ये डिग्री कितना हो जाएगा इसमें? क्लियर हुआ? डिग्री कितना हो जाएगा आपका? 2 है ना। डिग्री भी कितना है आपका? 2 है। डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं दैट इज d2y/dx²
दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है। तो हमने क्या बोला है कि जितना बार आपका डिफरेंशिएशन रहेगा वही क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ऑर्डर, इसका कितना है 2 है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ये हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर रिमूवल ऑफ फ्रैक्शनल पावर। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शनल पावर आपको दिख रहा है, फ्रैक्शनल पावर हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx स्क्वायर, और ये स्क्वायर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस दैट इज dy अपॉन dx, है ना। 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो अब जो इक्वेशन बन गया इसमें जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर 2 हो गया, और डिग्री कितना हो जाएगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, फिर से आपका डिग्री हो जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे को लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहला केस ले रहा हूँ वेरिएबल सेपरेबल। देखिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सॉल्व करने का जो मेथड होता है, पहला मेथड होता है इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं, जैसे कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है ना, जैसे कोई इक्वेशन आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से, दैट इज fy dy और ये fx dx, ठीक है। तो x वाला जो डिपेंडेंट जो है और y वाला जो डिपेंडेंट फंक्शन है उसको आप अलग अलग कर लेते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड सपोज हमने किसको कर दिया, y को कर दिया, और राइट साइड किसको कर दिया, x कर दिया, लेकिन उसको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, x वाले को एक साइड कर देते हैं और y वाले को एक साइड कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये जो मेथड कहलाता है, ये क्या कहलाता है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहलाता है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें, एग्जांपल तो ये हो जाएगा, सपोज आपको अगर दिया हुआ है dy अपॉन dx दैट इज y अपॉन x, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका दैट इज dy अपॉन y दैट इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। तो उसके बाद इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करोगे तो क्या लग जाएगा आपका, कांस्टेंट लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज log y दैट इज इक्वल्स टू log x, और ये c जो है वो क्या हो जाएगा, सपोज ये हो गया आपका log a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को हमने क्या ले लिया, log के टर्म्स में ले लिया क्योंकि सारी चीजें जो है log टर्म में लिखी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा आपका log y माइनस कितना हो जाएगा आपका log x दैट इज इक्वल्स टू log a हो जाएगा। देन फाइनली अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, दैट इज log y अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू log a। एंटी लॉग ले लीजिए तो कितना हो जाएगा y अपॉन x इक्वल्स टू a, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा a into x हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। बहुत ही जल्दी जल्दी हम देखेंगे सारी चीजों को क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। ओके चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दैट इज e टू द पावर dy अपॉन dx, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। ये है आपका क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग में क्या हो जाएगा, ये जो e की पावर है ना, ये आपका e और log जो है कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1। तो कितना आ जाएगा आपका dy अपॉन dx आ गया, और इधर कितना हो जाएगा आपका x प्लस 1 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये तो dy का dy ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस x इंटू dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो इस प्रकार से, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये तो y हो जाएगा, बट इसका क्या होगा, ठीक है 1 प्लस x है ना, और सॉरी इधर लॉग लिए थे ना, ये क्या हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा। ये क्या है आपका लॉग है, ये क्या है आपका लॉग है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं। इस कारण इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अपन लेते हैं 1 into log x, ठीक है 1 into log x करके लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज log 1 प्लस x और इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आपका इसका फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x आ जाएगा, और ऊपर में क्या बचेगा आपका दैट इज x, और क्या हो जाएगा आपका dx प्लस c, देन आगे क्या हो जाएगा आपका log
1 प्लस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ये इंटू में है, राइट, माइनस। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सपोज इसको मैंने x प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, दैट इज dx प्लस c, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, x को मैंने सामने लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, दैट इज log 1 प्लस एक्स, माइनस क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा dx प्लस c हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x log 1 प्लस एक्स माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका x, इस वाले का और इस वाले का क्या हो जाएगा माइनस log 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स प्लस c, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके 1 प्लस एक्स कॉमन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है ये सॉल्व होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूं आप लोग को ताकि आप लोग बैठ के सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन मैं दे देता हूं, एच के दास की बुक से मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से बनाइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही देख रहा हूँ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोग के लिए है ये, that is dx upon x that is equals to tan y dy, ठीक है। इसका आंसर जो है आपका आएगा that is x cos y equals to c, ठीक है। then next dy upon dx that is equals to under root 1 minus y square, और ये हो जाएगा आपका under root 1 minus x square। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा कितना आएगा, ठीक है। और देख लेते हैं और एक और, ठीक है। इन सब को प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0, ये तीन क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का। चलिए कुछ यूजफुल फार्मूलाज जो है वो लिख लेते हैं जो काम आने वाली हैं आपके, यूजफुल फार्मूलाज इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन के जो फार्मूलाज हैं यूजफुल फार्मूला वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला फार्मूला है आपका दैट इज dx अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसा अगर कुछ आता है ना, तो ये हो जाता है आपका दैट इज sin इनवर्स x अपॉन e, sin इनवर्स x अपॉन e। सेकंड क्या हो जाता है आपका दैट इज dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर है तो वो हो जाता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन e, क्या हो जाता है 1 अपॉन, हाँ चलिए। नंबर थर्ड, अगर dx इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, ये अगर कुछ इस प्रकार से है तो ये हो जाता है दैट इज x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। देन नंबर फोर dx अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका ln f प्लस दैट इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। नंबर फाइव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 और आपका नंबर 6 जो है dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1 अपॉन 2a log, ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, और इसी का एक भाई होता है आपका नंबर 6, ये हो जाएगा आपका dx, और ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, तब क्या करोगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, ठीक है। और ये हो जाएगा ऊपर में, क्योंकि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ये इस वाले कंडीशन में ये आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका log दैट इज x माइनस a अपॉन x प्लस, ठीक है। तो ये 6 फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज पड़ेगा इन सब का, तो इसको आप लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करके इसको
आप लोग लिखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट मेथड की ओर। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, ठीक है। ये होता है आपका dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू fxy और सपोज ये dxy, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर में जो भी आपको दिखेगा वो आपका होमोजीनियस इन द सेंस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है मैं भी बताने वाला हूं। ऊपर भी आपका x और y का क्या होगा, फंक्शन होगा, और नीचे g भी जो क्या होगा x और y का फंक्शन होगा, ठीक है। अब होमोजीनियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मान लिया जाए मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूं, ठीक है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, दैट इज x माइनस dy, सॉरी x इनटू dy माइनस y इनटू dx दैट इज इक्वल टू, अगर हो जाए आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया आपका दैट इज dx। ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, क्लियर। अब इसको dy अपॉन dx के फॉर्म में हमको अरेंज करना है। पहले हमको क्या करना है, dx अपॉन dy के फॉर्म में अरेंज करना है। तो ये x dy हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका, आप y को इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा आपका y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ठीक है। अब मैं dy अपॉन dx को क्या लिख सकता हूँ, दैट इज y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। तो ये बन गया आपका होमोजेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे इसका पावर कितना है 1 है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, और ये अंदर में तो एक्स स्क्वायर है लेकिन जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका पावर 1 हो जाएगा। तो सभी जगह जो पावर जो है बराबर बराबर है, इस कारण इसको हम क्या बोल रहे हैं, होमोजेनियस बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से रहता है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये कुछ इस प्रकार से कर देता है, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें भी आपका पावर जो है 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3 और ये 3। तो इस प्रकार से जब कोई फंक्शन अगर रहता है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजेनियस फंक्शन। तो ऊपर में जितना भी पावर है सबका पावर जो है क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, होमोजेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको लेना रहता है, ठीक है, जो y जो है ना, y जो है इसको आपको लेना रहता है, y को लेट y = b * x। तो क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू v प्लस ये कितना हो जाएगा आपका dv अपॉन dx, x * dv अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का वैल्यू आपको मिल गया कुछ इस प्रकार। तो चलिए उसमें रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका v प्लस x dv अपॉन dx और दैट इज इक्वल टू v इंटू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका दैट इज x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx दैट इज इक्वल टू x और x कैंसिल हो जाएगा, सबसे निकल के, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से v और v कैंसिल हो गया, तो आगे क्या बचेगा आपका, देखिए आगे क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा x dv अपॉन dx दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx अपॉन x हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। यहाँ तक क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जब हम ऐसा पुट किए तो देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड समझ में आ गया है ना। तो ये क्या हो गया आपका v वाला पार्ट जो है अलग हो गया और x वाला पार्ट जो है कंप्लीटली क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक। तो चलिए देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, ठीक है। log c ले लेते हैं, इसमें log दिख रहा है हमको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका log, इसका देखिए मैं बताया हुआ था पिछले वाले में, है ना। ये देखिए 1 प्लस v स्क्वायर है तो क्या हो जाता है ln ऑफ दिस हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज कितना हो जाएगा आपका v प्लस अंडर रूट 1 प्लस
वी स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से, ये कितना हो जाएगा आपका log x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका log c, है ना, ये जो है आपका log c, ये कितना हो जाएगा log c। अब इसको इधर लेके आ जाइए तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन x, दैट इज इक्वल्स टू log c। क्लियर है? चलिए आगे क्या हो जाएगा आपका, log और log हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन x, दैट इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए v इक्वल टू हम क्या लिए थे, सॉरी y इक्वल टू हमने क्या रखा था, y इक्वल टू हमने क्या रखा था, दैट इज v into x, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका y अपॉन x हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दैट इज y अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y अपॉन x इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है आपका x है, तो इधर ले जाकर हम उसको c into x कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा c into x स्क्वायर, ये डायरेक्ट आप इसको आंसर ले लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार के और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस में मैं केवल इतना ही बता रहा हूँ, y इक्वल टू vx पुट करने का है। ठीक है, और भी दो मेथड होते हैं इसमें, रिड्यूसिबल वाला जो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस जो मेथड होता है वो भी होता है आपका, तो उसको मैं यहाँ पे लेके नहीं चल रहा हूँ। सीधा जो यूज़ होता है, जो हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें यूज़ होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें यूज़ होगा, उसको हम मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सपोज कोई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से है, दैट इज px y दैट इज इक्वल टू y, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसमें सॉल्यूशन जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है दैट इज डिवीजन px dx हो जाता है आपका, और इसका जो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, दैट इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ये आपका क्या हो जाता है आपका इंटू dx, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दैट इज इंटू dx प्लस c, ये कंप्लीट इसका क्या होता है आपका सॉल्यूशन होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, ये q इंटू x है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, सपोज आपको दिया गया है दैट इज 1 प्लस x dy अपॉन dx दैट इज इक्वल्स टू दैट इज माइनस 1 माइनस y दैट इज इक्वल्स टू, ये है आपका e की पावर x 1 प्लस x का स्क्वायर, नो 1 प्लस x का होल स्क्वायर, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है कौन से मेथड से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो जाएगा, ये इसका जो फॉर्म होता है dy अपॉन dx माइनस y अपॉन 1 प्लस x, और ये क्या हो जाएगा e की पावर x 1 प्लस x का स्क्वायर, और एक आके इधर नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये बना आपका dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस x, और ये क्या हो जाएगा e की पावर x 1 प्लस x, ये इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, है ना। इस फॉर्म में क्या आ गया, चेंज हो गया, देखिए इस फॉर्म में आ गया आपके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपका इंटीग्रेशन 1 प्लस x इंटू dx, तो ये क्या हो जाएगा आपका e की पावर दैट इज log 1 प्लस x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फाइनली आपका 1 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा फाइनली आपका 1 प्लस x आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपका 1 प्लस x आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी में क्या हो जाएगा आपका दैट इज y इंटू, अब सॉल्यूशन लिखेंगे हम, तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है q, q क्या है आपका दैट इज e x 1 प्लस x। ठीक है, e x 1 प्लस x 1 में
आपका, हाँ ये क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1 प्लस एक्स है, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये आपका माइनस है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, देन ये माइनस लॉग दिस और ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये एक्स की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ये दोनों तो कैंसिल हो गए आपके, इंटू डी एक्स प्लस सी हो जाएगा और ये एक्स का तो ये एक्स होता है प्लस सी और y/1 प्लस एक्स, देन फाइनल आंसर जब हम लिखोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू सी। ये कुछ इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में आपको के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे आपको के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है, देख लेना आप लोग, सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कीजिएगा, दैट इज dy/dx प्लस ax into y दैट इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है। सेकेंड आप देखेंगे दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx दैट इज प्लस 2xy दैट इज इक्वल्स टू x अंडर स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और अगर चाहेंगे तो और हम दे सकते हैं, आज के आज की बुक से हम देख लेते हैं कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन में दे रहा हूँ, है ना, क्या बोल रहा है, सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड the value of alpha so that e square is an integrating factor of differential इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा x 1 माइनस वाई, ये dx हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस y dy, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें आपको अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है, ठीक है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है 3 क्वेश्चन है इस पार्ट से रिलेटेड, तो इसको भी आप कीजिएगा। देन नेक्स्ट मेथड जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, तो उसको मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है केवल उसको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो सेट के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है मैं केवल उतना ही करा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं कौन सा मेथड आ रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट मेथड है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कुछ इस प्रकार का है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कुछ इस प्रकार का है m dx प्लस n dy दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे m एंड n जो है ये दीज आर फंक्शन ऑफ x एंड y, यहाँ पे m और n किसका है, फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसा जब हो तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है कि ये एग्जैक्ट फॉर्म में है कि नहीं है ना, तो एग्जैक्ट फॉर्म में है कि नहीं, उसको कंडीशन फॉर एग्जैक्ट कंडीशन क्या होता है आपका, एग्जैक्ट होने या ना होने का, एग्जैक्ट होने या ना होने का कंडीशन क्या होता है उसको देख लीजिए, क्या हो जाता है आपका, दैट इज del m अपॉन del y, अगर del n अपॉन del x के अगर इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है आपका डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन जो होगा वो दिया जाता है, दैट इज m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy, ये आपका इसका सॉल्यूशन होता है, जिसमें यहाँ पे जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है ना,
इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है आपका कीपिंग y कांस्टेंट। यहाँ पे y को आपको क्या करना है, कांस्टेंट लेना है, और यहाँ पे टेक ओनली y डिपेंडेंट टर्म, y डिपेंडेंट टर्म, केवल y डिपेंडेंट टर्म लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, कीपिंग y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट लेना है फर्स्ट वाले केस में, और दूसरे में क्या लेना है आपको, y डिपेंडेंट टर्म लेना है। और ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि जब आप इसको दोनों को जब ले लोगे, है ना, दोनों को ले लोगे तो क्या है, जो टर्म्स जो है वो रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, टर्म्स जो है वो रिपीट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो आंसर जो हमारा सॉल्यूशन जो आएगा वो हो सकता है गलत आ जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका, दैट इज x² + y² dx दैट इज प्लस 2xy dy दैट इज। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में बाउंड्री वाली प्रॉब्लम भी होते हैं, तो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम को मैं आप लोगों को असाइनमेंट या फिर डीपीपी में मैं दूंगा, तो वहां मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम जो है वो मैं वहां पे सॉल्व कराऊंगा। तो जितने भी डीपीपीज हैं, डीपीपी का हर एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सिखाते जाएगा। डीपीपी का हर एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाते जाएगा। आप हर एक डीपीपी जो है, डीपीपी का हर एक क्वेश्चन जो है आप लोग ध्यान से करिएगा, वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाते जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इधर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो आपका m होता है, और ये क्या होता है आपका n होता है। तो कितना हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, d del f अपॉन del y, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2y, और del n अपॉन del x चेक करोगे तो ये भी 2y आ रहा है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ क्या है आपका, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन m dx प्लस n dy दैट इज c। तो m कितना है आपका, दैट इज x² + y² * dx प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है 2xy * dy दैट इज c, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे y कांस्टेंट लेना रहता है, तो दैट इज x³ और y का करोगे तो y कांस्टेंट है तो y²x हो जाएगा। और यहाँ पे तो प्योर क्या लेना है, प्योर y डिपेंडेंट टर्म लेना रहेगा, प्योर y डिपेंडेंट टर्म लेना रहेगा, तो इसमें तो ये 0 आ जाएगा, दैट इज c। तो ये फाइनली कितना बन जाएगा आपका, दैट इज x³ + 3y² x दैट इज e। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, होमवर्क के लिए आप लोग के लिए फिर से। तो इसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ईमानदारी के साथ सॉल्व कीजिएगा, है ना, तभी जाके आप जो है जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उन सबको, उसका सबका सॉल्यूशन जो है आप सीख पाएंगे। ये हो जाएगा आपका cos y, और ये हो जाएगा आपका dx दैट इज प्लस x log x x माइनस log x, और क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन वाला, है ना, माइनस साइन ये दिया हुआ है, दैट इज ये डिफरेंशियल फॉर्म आपको दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक और क्वेश्चन लेंगे, ले लीजिए एक और क्वेश्चन। क्या होता है, बैठ के सॉल्व करते रहना, ठीक। ये क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 5x4 + 3x² y² minus 2xy³ into dx plus 2x³ y minus 3x² y² x² y² minus 5y4 dy दैट इज। ये दो क्वेश्चन जो है उसको आप लोग सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया कीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करूं तो ऑर्डर क्या लिखेगा आपको, 2 दिखेगा, ऑर्डर कितना दिखेगा आपको 2 दिखेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, दैट इज
d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस px into y that is equals to that is plus है ना, यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस qx y that is equals to rx। इस फॉर्म में अगर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पे जो px qx और rx जो है ना, वे है px qx एंड rx r फंक्शन ऑफ x, r फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये सभी क्या है आपके फंक्शन ऑफ x है। चलिए देखते हैं बाकी क्या हो जाएगा। सपोज इसका मैं सॉल्यूशन जो है ना, इन सब का सॉल्यूशन जो है, इसका जनरल सॉल्यूशन इस कंप्लीट आपके इक्वेशन का, सपोज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सपोज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज y इक्वल टू e टू द पावर mx है ना। तो क्या लिखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के आ सकते हैं, है ना। जो अभी तक पढ़े वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब बनता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, दो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, इसका दो बार डिफरेंशिएशन होगा, दो बार डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आ जाएगा आपका m स्क्वायर आ जाएगा, और e की पावर क्या हो जाएगा आपका mx हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, p एक बार डिफरेंशिएशन होगा, e की पावर mx हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, दैट इज q e की पावर mx, y का वैल्यू रखेंगे तो, और ये क्या हो जाएगा आपका rx हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं होमोजेनियस, चलिए इसका वो देख लेते हैं। आपने y दिया, ठीक है। अब होमोजेनियस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, होमोजेनियस इक्वेशन होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये rx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस pm प्लस q दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो भी इक्वेशन बनता है इसको अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये क्या कहलाता है आपका, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो जो टोटल जो सॉल्यूशन जो होता है ना, जो टोटल सॉल्यूशन जो होता है, टोटल सॉल्यूशन क्या होता है आपका, जो टोटल सॉल्यूशन जो होता है, टोटल सॉल्यूशन होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस, या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री जो सॉल्यूशन है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन से आता है आपका, है ना। कहाँ से आता है आपका, ऑक्सिलरी इक्वेशन से आता है। और इसी के आगे अगर आपका rx है तो आपका वहां से क्या आता है, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है। ठीक है, तो भी देखेंगे। पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, पहला पार्ट हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसमें पहला देख लेते हैं, इफ रूट्स आर, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लिखा हुआ है उसके जब हम रूट निकालेंगे तो ये जो रूट जो है, इफ रूट्स आर डिफरेंट, ठीक है, दोनों रूट जो क्या है आपके डिफरेंट एंड रियल, ठीक है, देन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आप लिखोगे दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोल सकते हो। दैट इज जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर m1 x हो जाएगा प्लस c2 e टू द पावर m2 x हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। सेकंड पॉइंट हो जाएगा, if the roots are same but real। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है ये हो जाएगा c1 प्लस c2 x, क्योंकि दोनों तो सेम था तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे m1 m2 को अलग अलग बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं m1 m2 दोनों सेम है और ये m के बराबर है दोनों, तो कुछ इस प्रकार से आप सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। ठीक है, नंबर सी, if the roots are complex, अगर रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो गए, सपोज m1 दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा और m2 जो है अल्फा माइनस आई बीटा, कुछ इस प्रकार से तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज y इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप, e टू द पावर अल्फा x और ये हो जाएगा cos बीटा x प्लस sin c1 cos बीटा x और c2 sin बीटा x। ये क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए हो जाएगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स देन ये ऐसा हो जाएगा।
कि इसमें एक बार और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका सेकंड वाला, इफ द रूट्स आर सेम बट रियल, अगर ये तीन हो जाए, सपोज m1 दैट इज इक्वल टू m2 दैट इज इक्वल टू m3 दैट इज इक्वल टू m, अगर ऐसा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा e टू द पावर n। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द रूट्स आर सर्ड, अगर सर्ड हो जाए तो क्या होगा, नंबर डी देख लेते हैं। इफ द रूट्स आर सर्ड मतलब क्या था, कड़ी की फॉर्म है। कड़ी की फॉर्म में मतलब m1 a माइनस अंडर रूट b हो गया या प्लस b हो गया इस पर केस में, और m2 में कितना हो जाएगा a माइनस अंडर रूट b, कुछ इस प्रकार से। तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा आपका e टू द पावर ax, और ये हो जाएगा आपका c1 cos हाइपरबोलिक b अंडर रूट b, है ना, cos हाइपरबोलिक दैट इज b ओनली, है ना, cos हाइपरबोलिक b ओनली हाइपरबोलिक b, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज c2 sin हाइपरबोलिक, ये कुछ इस ये जैसे मैंने फर्स्ट वाला बताया था आपको, यहाँ पे अगर निगेटिव आ जाए, है ना, यहाँ पे तो पॉजिटिव था, इफ द रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल, अगर ये पॉजिटिव है ना, m1 और m2 अगर पॉजिटिव है तो कुछ इस प्रकार से होगा, और अगर निगेटिव हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा, अगर निगेटिव होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोग को सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं। दैट इज नंबर 1, क्या हो जाएगा आपका d² y अपॉन dx स्क्वायर, और है आपका -3 dy अपॉन dx और +2y दैट इज इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार से है। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या मानते हैं, ये माइनस है, इसका सॉल्यूशन हम क्या मानते हैं कि y इक्वल टू कितना होता है आपका e टू पावर mx होता है, जब इसको पुट करोगे दो बार डिफरेंशिएशन होगा तो m स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें एक बार होगा तो 3m आ जाएगा, और इसमें एक बार होगा तो 2 आ जाएगा, और e टू पावर mx सभी से बाहर काटेंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या क्या आपके रूट्स आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका m -2, और ये क्या हो जाएगा आपका क्या क्या आएगा बताइए, m -2 हो जाएगा और m -1 हो जाएगा, इधर इक्वल टू 0, m इक्वल टू कितना 1 और 2 मिल गया। तो इसका जो सॉल्यूशन जो होगा y इक्वल टू c1 e टू द पावर mx, m क्या है आपको यहाँ पे m1 कितना है आपका, m1 कितना है दैट इज 1, तो x हो जाएगा प्लस c2 e टू द पावर 2x हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में मैं कुछ और दे देता हूँ आप लोग को सॉल्व करने के लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। नंबर 1, दैट इज d² y अपॉन dx स्क्वायर -8 dy अपॉन dx प्लस 15y दैट इज इक्वल टू 0। सेकंड, दैट इज d² y अपॉन dx स्क्वायर -6 dy upon dx plus 9y that is equal to 0 plus 9y that is equal to 0। और एक और ले लेते हैं, चलिए एक और ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं। that is d 5y upon dx 5 माइनस d³ y अपॉन dx³ दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो तीन इक्वेशन है इन तीनों को आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इजी है। क्या रखना है आपको, सीधी सीधी बात है, आपको क्या रखना रहता है, ये dy अपॉन जो dx है इसको आपको m रख लेना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है इसको क्या रख लेना है, आपको m स्क्वायर रख लेना है, और वैसे ही ये चलता रहेगा। ठीक है, फिर इक्वेशन आएगा उसका रूट निकाल देना है, रूट निकाल के इसको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिख देना है। क्लियर, और कुछ करना है क्या, नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अगर
आपका होमोजीनियस है, तो आर एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया था, 0 लिया था। अब अगर आर एक्स जो है 0 के बराबर अगर ना हो तब क्या करेंगे, ठीक है, जरूरी तो नहीं कि हमेशा आर इक्वल टू जो आपका 0 मिले, ठीक है। तो सेकेंड आपका केस जो होता है वो होता है आपका नॉन होमोजीनियस केस, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। नॉन होमोजीनियस के केस में क्या हो जाता है आपका, दैट इज d2y/dx², ठीक है। और ये जो हम जो भी सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में देख रहे हैं, है ना। ये जो p हमारा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, इसका मतलब वहां पे 2 3 4 5 ऐसा कुछ आ रहा है। एक्चुअल में जब हम देखेंगे, जब कॉची यूलर इक्वेशन जो होता है वो आपके सेट के बेसिस पे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं नेट का कोर्स कराऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। कॉची यूलर जो इक्वेशन जो होता है, फिर भी आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप ऐसी राशि जो बुक है जो मैथमेटिकल के लिए अच्छी बुक मानी जाती है वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। बट सेट के लिए आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप जितना मैं बता रहा हूँ केवल इतना करते जाइए, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ साथ ही साथ मैं जो लिख दूंगा उतना करते चलिए, मोर देन एनफ होगा, ठीक है। चलिए p इंटू डी एक्स हो जाएगा, हाँ, और क्या हो जाएगा, दैट इज q इंटू वाई दैट इज इक्वल टू आर एक्स होगा। अब यहाँ पे आर एक्स जो है नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो अब आर एक्स जो फंक्शन है ये कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है, जो जनरल सॉल्यूशन जो होता है ना, जो जनरल सॉल्यूशन जो होगा इसका जनरल सॉल्यूशन y जो होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन जो है ये हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के ले आते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इसका कहां से वैल्यू लाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ऑक्सिलरी इक्वेशन से लाते हैं। तो जो पिछला जो हम लोग लिख रहे थे जहां पे r इक्वल टू 0 था उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, ठीक है। वहीं से ही लेके आएंगे हम, है ना, r इक्वल टू 0 कर देंगे और उसका सॉल्यूशन वहां पे लेंगे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर हाउ टू कैलकुलेट पर्टिकुलर इंटीग्रल, हाउ टू कैलकुलेट पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसी को देख लेते हैं कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लिया जाए आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे ऊपर में दिया हुआ है ये आपका, है ना, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, डीज के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। जैसे डीज के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए। जैसे आपका ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ था ऊपर, d2y/dx² दैट इज px, और ये हो जाएगा dy/dx + 2y दैट इज इक्वल टू rx, ऐसा दिया हुआ है। इसको d के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज d² p d प्लस ये क्या हो जाएगा आपका q और y दैट इज इक्वल टू rx। जब पर्टिकुलर इंटीग्रल में निकालूंगा दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/d² दैट इज p into d प्लस ये q जो भी है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका rx आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, क्लियर है। जहाँ पे p और q जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, मैं बार बार कर रहा हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट का ही हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कॉची यूलर थ्योरम जब हम पढ़ेंगे, कॉची यूलर इक्वेशन जो है वो आपका क्या देगा, इसका सॉल्यूशन देगा जब ये फंक्शन ऑफ x होगा। p और q जो है अगर फंक्शन ऑफ x है तो हम इस मेथड से निकाल पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे केवल क्या है आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इसका आंसर निकाल, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए केस नंबर 1 देख लेते हैं, है ना। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा आपका दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/f और ये कितना हो जाएगा आपका rx, जो भी कांस्टेंट है। ये कुछ इस प्रकार से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका केस 1 देख लेते हैं। इफ rx कितना हो जाए आपका e⁴ax आ जाए, अगर आपका rx जो है किसके बराबर हो जाए, e⁴ax के बराबर हो जाए, ठीक है। तब ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, जो सॉल्यूशन जो होगा आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा तो क्या हो जाएगा f d और यहाँ पे e⁴ax आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, f ऑफ a रख देना है और e⁴ax हो जाएगा। जब f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तब ऐसा हो जाएगा, डायरेक्ट आप a को d की जगह आप a रख दोगे और सीधा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर मान लिया जाए
अगर आपका एफ ऑफ ए जो है इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आपका 1 अपॉन एफ डेज ए हो जाएगा इस बार, और एक्स अपॉन एफ डेज ए, और ये पावर ए एक्स जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये ऐसा जाएगा। अब फिर से अगर f डेज ए जो है अगर 0 हो गया तो फिर से आप क्या करोगे, दैट इज x स्क्वायर अपॉन f डेल डॉट डबल डेज a, और ये क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर x। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 2। केस 2, ठीक है। केस 2 में हम ले लेते हैं दैट इज rx इक्वल टू sin x sin ax और cos a, ठीक है। तो इसी में पहला देख लेते हैं sin ax वाला। अगर कुछ इस प्रकार से पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना 1 अपॉन ft, और आपका sin ax है या cos ax है, और यहाँ पे f ऑफ माइनस ए स्क्वायर है ना, माइनस ए स्क्वायर की जगह आपको रखना रहेगा, इसमें बताऊंगा कैसे रखना रहेगा। अगर ये नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट वैल्यू जो है ये हो जाएगा आपका दैट इज sin ax अपॉन माइनस f स्क्वायर, ये आपको क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? ठीक है। अब सेकंड केस इसमें देखते हैं। अगर यहीं पे आप माइनस ए स्क्वायर का आपको कुछ यूज अगर प्राप्त किया, अगर कुछ इस प्रकार का तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो 1 अपॉन एफ डी आपका sin ax जो है ये हो जाएगा आपका दैट इज माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ e स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका cos ax, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? और सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2 ही आ जाएगा, ओके। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ft। अगर ऐसा 0 अगर आ रहा है तब की बात है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2a, और ये कितना हो जाएगा आपका sin ax। तो cos का क्या हो जाता है आपका sin हो जाता है, और sin का क्या हो जाता है cos हो जाता है, और 1 अपॉन 2 भी आ जाता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए नंबर थर्ड देख लेते हैं। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में अगर rx जो है वो x की पावर m हो जाए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन f d x m, ये हो जाएगा आपका f d का इनवर्स और x m, ये कुछ इस प्रकार से इसको इनवर्स के टर्म्स में ले लेंगे और x m का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर है? चलिए नंबर 4 दैट इज f rx जो है अगर आपके बराबर हो जाए दैट इज e की पावर ax into f of x, अगर ऐसा हो जाए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा दैट इज 1 अपॉन f d e की पावर ax f x हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन f d प्लस a d जो था वो d प्लस a हो जाएगा, और e की पावर ax हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका f x। ये कुछ इस प्रकार से। तो इतने आप जब याद रखोगे तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन जो है जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये जो है कंप्लीट आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसी में देखते हैं कुछ का सॉल्यूशन देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें एक और बचा हुआ है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। केस और बचा हुआ है, केस 5। केस 5 में सपोज rx इक्वल्स टू है आपका दैट इज x sin x, ये कुछ इस प्रकार से है। तो इसको कैसे लेना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा 1 अपॉन ft, अगर x sin x आपको दिया हुआ है तो आपको इसको क्या लेना है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट है ना, क्या लेना रहेगा आपको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट इज क्या हो जाएगा 1 अपॉन ft, और ये क्या हो जाएगा x e की पावर i x। ठीक है, ठीक वैसे ही आपका x cos x रहेगा तो उसमें रियल पार्ट रख देना। ठीक है, और अगर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट अगर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए कुछ इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, बाकी इन सब के जो क्वेश्चन जो है मैं डीपीपी में डालूंगा, और जब मैं डीपीपी सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग जो है उसको देखिएगा कि कैसे सॉल्व होता है, और डीपीपी जब मैं डालूंगा तो एक बार आप उसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं यहाँ से,
दैट इज चलिए यहाँ से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 6dy अपॉन dx प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 5e पावर 3x पावर 3x। ये कुछ इस प्रकार से है। इससे जो टोटल सॉल्यूशन जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दैट इज m² + 6m + 9 = 0 हो जाएगा। ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब रूट मिलेगा तब हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिख पाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, दैट इज m प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और m प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, दैट इज 0। तो m को कितना आ गया -3 ऐसे होगा, 3 3 9 और 6m, ओके ठीक। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आपका, दैट इज c1 e टू द पावर, है ना। देखिए दोनों क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। तो c1 + x c2 e टू द पावर कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो गया। साथ ही साथ इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं हम, ये जो है आपका दैट इज d² + 6d + 9 ऐसा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5e पावर 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, जब मैं 3 रखूंगा तो ये 0 तो नहीं हो रहा है, देख लेंगे ये तो सभी प्लस प्लस में तो 0 तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट इसको पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5e पावर 3x और ये कितना हो जाएगा आपका 3² + 5 × 3 + 9, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका 5e पावर 3x और नीचे हो जाएगा 9 + 15 + 9, तो 18 + 15 कितना हो गया आपका, 18 + 15 कितना हो जाएगा आपका 33, तो ये हो जाएगा आपका 33। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस क्या होता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या है, c1 + x c2 e टू द पावर -3x हो जाएगा प्लस 5e की पावर 3x अपॉन 33। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए इसको कैसे आता है, ठीक है, हो जाएगा आसानी से। चलिए दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, सपोज अगर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है d² + 4y दैट इज इक्वल टू cos 2x, ऐसा अगर दिया हुआ है तो देखिए इसमें मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये क्या हो जाएगा m² + 4 दैट इज इक्वल टू 0, m कितना हो जाएगा आपका -4, है ना। हाँ तो m कितना आ जाएगा आपका, दैट इज +-2y कितना जाएगा, +-2y आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है दैट इज, यहाँ देखिए ये अल्फा वाला पार्ट तो 0 हो गया आपका, तो इसका डायरेक्ट c1 आ जाएगा e की पावर 0 हो जाएगा, है ना, e की पावर 0x है ऐसा। और ये c1 क्या हो जाएगा आपका cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये कुछ इस प्रकार से। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इक्वल्स टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। क्या लिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिया हमने यहाँ पे ये देखिए इसको यहाँ पे क्या लिया है, ये कुछ इस फॉर्म में है आपका i बीटा के फॉर्म में। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, e की पावर अल्फा x और c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x ऐसे होता है आपका, ठीक है। तो c1 की जगह हमने क्या बीटा की जगह हमने क्या लिया 2 रख दिया है और अल्फा की जगह हमने 0 रख दिया, तो ये कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अब इसका लिखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो क्या हो जाएगा दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू 1/fd, ये क्या हो जाएगा आपका
क्या दिया हुआ है देखिए, दैट इज cos 2x। ये क्या दिया हुआ है आपका, cos 2x दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 1 अपॉन दैट इज d स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, d स्क्वायर क्या दिया हुआ है, सॉरी प्लस 4 दिया हुआ है ना, d स्क्वायर क्या दिया हुआ है, प्लस 4 दिया हुआ है, हाँ d स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा आपका cos 2x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपको रख के देखना रहता है कि f ऑफ a स्क्वायर जो है, f ऑफ माइनस a स्क्वायर जो है, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए d स्क्वायर प्लस 4 है आपका, तो इसमें जब मैं माइनस a का स्क्वायर रखूंगा मतलब 2 है, यहाँ पे a इक्वल टू कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, और आपको माइनस a मतलब a स्क्वायर की जगह आपको माइनस a स्क्वायर रखना है ना, माइनस a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज माइनस 4, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, और वहां पे रखूंगा तो माइनस 4 का रखाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, ये 0 के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है आपका, क्या होता है दैट इज 1 अपॉन क्या हो जाता है 2a, 1 अपॉन क्या हो जाता है आपका 2a, और पास का क्या हो जाता है आपका sin हो जाता है, sin कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, ओके चलिए। यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ओके चलिए चलिए ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे देखिए कितना है आपका, ये a जो है 2 है ना, तो कितना हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 sin 2x हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 sin 2x हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन जो होता है ये दैट इज x/2 होता है ना, x/2 होता है, तो ये x/4 हो जाएगा। हमने जब लिखा था 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, हमने सॉल्यूशन कहाँ पे लिखा था देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, से बाद में सॉल्यूशन का, इसके बाद केसेस देखे थे, ये केसेस में आएंगे, ओके इससे पहले वाला देखा ये होगा, ओके तो आप लोग एक करेक्शन कर लीजिएगा, तो स्लाइड में x/2a होता है ना, x/, कितना हो जाता है आपका 2a हो जाता है, क्लियर है, वहाँ -1/2a बस मैंने लिखा था, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा इससे जल्दी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका x/2a हो जाएगा, है ना, x/ कितना होता है आपका 2a होता है, x/2a sin 2x, ठीक है, क्लियर है, एक बार उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है एक प्रकार का, अगर बोला जाए तो ये आपका x/2 हो जाएगा। देन फाइनल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, है ना, देखिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा दिया है आपका 1 अपॉन जो ये कुछ इस प्रकार से आपका 1 मिनट, देखिए 1 अपॉन ft sin ax जो है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका f ऑफ माइनस a स्क्वायर नॉट इक्वल टू जो 0 हो जाता है ना, इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो इस केस में क्या हो जाता है आपका, इसका जो सॉल्यूशन है ना, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका x/2a है ना, सॉरी का माइनस x/2a cos ax, और cos वाला जो होता है cos ax वाला, उसका हो जाएगा आपका x/2a sin ax, ये कुछ इस प्रकार से होता है ये, और ये वाला जो होता है आपका माइनस, ठीक है, तो ये cos वाला है तो x/2a हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस क्या हो जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या है आपका x/2 और e टू द पावर कितना है आपका, e टू द पावर है क्या, ये क्या लिख लेते हैं, हाँ c1 cos 2x c2 sin 2x, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, और क्या हो जाएगा आपका दैट इज x/4 sin 2x, ये कुछ इस प्रकार से, ये आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है क्या, ये करेक्शन आप कर लीजिएगा, ये करेक्शन में
वहाँ पे मैंने 1/2a लिखा दिया था, तो उसको x/2a कर देना है, x/2a कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको देख लेते हैं। दैट इज d² प्लस 5d प्लस 4y दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x। अगर ये कुछ इस प्रकार से है d² प्लस 5d प्लस 4y दैट इज इक्वल्स टू कुछ इस प्रकार से, मतलब x वाला फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, चलिए देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमको क्या लिखना रहता है, क्या लिखना रहता है हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका m² प्लस 5m प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा m प्लस 4 और क्या आ जाएगा आपका m प्लस 4 और m प्लस 1 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 -4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -4x। ये आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं तो 1/, कितना हो जाएगा दैट इज d² प्लस 5d प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू, ये यहां पे कितना है आपका दैट इज 3 - 2x है, ठीक है। अब चलिए ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना रहता है उसको देख लेते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा कि आपको जो है 4 को कॉमन कर लेना। 4 को जब कॉमन करोगे तो 1 प्लस क्या बचेगा आपका d² प्लस 5d बचेगा अपॉन 4, ये कुछ इस प्रकार से, और हम क्या बचेगा 3 - 2x हो जाएगा ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, और इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस d² प्लस 5d अपॉन 4 और इसका इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 - 2x, ठीक है। अब ये फाइनली कितना हो जाएगा देखिए 1/4 जो है ये हो जाएगा आपका अंदर आ जाएगा, तो 1 माइनस कितना बचेगा आपका दैट इज d² प्लस 5d प्लस 4 और यहाँ भी कितना है आपका 3 - 2x। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन होते जाएगा, ठीक है। इन सब का क्या होता जाएगा आपका अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो चलिए देखिए इधर 1/4 ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस d² अपॉन 4 और ये -5/4 इंटू d, ये क्या है आपका 3 - 2x। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2x हो जाएगा। देन माइनस ये क्या है ऊपर में जब d आता है तो उसका मतलब क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन। ऊपर में जब d आएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। तो d² दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो दोनों के कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और ये -5/4 एक बार c का डिफरेंशिएशन होगा तो 0 हो जाएगा, और एक बार जब इसका होगा तो कितना आ जाएगा आपका दैट इज -2 आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, राइट। फिर आगे देखिए दैट इज 1/4 3 - 2x माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 5/2, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 5/4, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 यानी कि 11, तो 11/4 कितना हो जाएगा 2 - 2x। तो ये क्या मिल गया आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। फिर देन अगर इसका टोटल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस क्या होता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ जाएगा देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ जाएगा आपका दैट इज c1 e टू द पावर -x c2 e टू द पावर -4x, c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -4x, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है 1/4 11/2 - 2x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के जो है इक्वेशन रहेंगे उसको आपको क्या करना रहेगा सॉल्व करना रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मैं डीपीज में आप लोग को शेयर करूंगा, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन मैं जब कराऊंगा तो उसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख लेंगे किस प्रकार से जो है सॉल्व होगा, ठीक है। तो यही तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्पेशल फंक्शन की बात करेंगे जिसमें कि लिसेंडर पॉलिनोमियल हो गया, आपका हर्माइट पॉलिनोमियल हो गया, लैग्रेंज हो गया, और आपका लास्ट कौन सा हो गया आपका, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ों को एक बार और हम रिवाइज करेंगे और स्पेशल फंक्शंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।